Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. बच्चों, ये कहानी है रिप वैन विंकल की, जो कि एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो बहुत लेज़ी था। और एक बार वो पहाड़ों पर चला जाता है और वहाँ जाके सो जाता है। और आपको पता है, वो 20 ईयर्स तक सोता रहता है, और 20 ईयर्स के बाद जब वो जागता है तो बहुत सी चीज़ें बदल चुकी होती हैं। Many years ago at the foothills of कार्टस्किल, एक जगह है कार्टस्किल, उसके पहाड़ों के नीचे, कार्टस्किल माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज, उसके पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। वहाँ पर एक सिंपल सा एक अच्छा नेचर वाला इंसान रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ गुड नेबर, ही वॉज अ काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एवरीवन। वो बहुत अच्छा था, मदद करता था और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सब उन्हें उसे विलेज में बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन इन द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि, और जैसे बच्चे उन्हें देखते थे वो ज़ोर से चिल्लाने लगते थे खुशी के मारे, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उन्हें काइट उड़ाना सिखाता था, उनके साथ कंचे खेलता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाया करता था। सो बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेज़ी। तो नेबर्स भी पसंद करते थे, बच्चे भी पसंद करते थे, बस एक दिक्कत थी कि वो बहुत ही आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. Idle means टाइम को पास करना। वो अपने खेतों पे भी नहीं जाता था और कुछ काम भी नहीं करता था और अपना टाइम ऐसे ही पास कर लेता था। His fences were falling to pieces. उसकी जो झोपड़ी थी वो भी टुकड़ों में टूटने लगी थी। His cow was going astray. उसकी जो काव थी वो भी इधर उधर जाती रहती थी, क्योंकि उनके जो काव की रहने की जगह होती है उसकी बाउंड्री भी टूटने लगी थी। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, उसके फार्म पे वीड्स उगने लगे। वीड्स क्या होते हैं? अनचाहे पौधे जो उग जाते हैं ना, उन्हें निकाल देना चाहिए, वो उगने लगे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वोल्फ। उसका एक ही कॉन्स्टेंट कंपेनियन माने होता है दोस्त, और कॉन्स्टेंट माने हमेशा, जो उसका दोस्त उसके साथ रहता था वो था वोल्फ, उसका कुत्ता। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। काम से बचने के लिए, काम से चोरी करने के लिए वो जंगल में अपने कुत्ते के साथ चला जाया करता था। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन वो चलता गया और माउंटेन के, पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। थोड़ी आफ्टरनून हो चुकी थी, मतलब शाम सी होने लगी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। थक गया था तो वहीं लेट गया और अपने दिन वाले सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब शाम हो गई थी तो उसने सोचा लगता है विलेज लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाएगी। ये है रिप वैन विंकल, स्मार्ट बॉय प्लेइंग विद द किड्स एंड वोल्फ। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short man with thick hair and a gazelle beard walking towards him with a barrel. अच्छा, एकदम से उसने आवाज़ सुनी, रिप वैन विंकल। उसने देखा तो एक छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसके काफ़ी बाल थे, गिजल बियर मीन्स ग्रे सी बियर थी, दाढ़ी भी उसकी ग्रे सी थी, उसकी तरफ आ रहा था। एक बैरल होता है कंटेनर लेकर उसकी तरफ आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। वो ऐसा इशारा कर रहा था कि उसके बैरल उठा लो, उसका जो पानी वाला स्टोरेज वाला जार है वो उठा लो। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप जल्दी से उसकी मदद के लिए भागा। रिप तो सबकी हेल्प करता था, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pins. वो कुछ आगे बढ़े और वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे और वो नाइन पिन्स गेम खेल रहे थे। नाइन पिन्स एक ऐसा गेम होता है चिल्ड्रन जिसमें आप बॉल को उछालते हैं और पिन्स से मारते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो एक बूढ़ा आदमी उसे ले जाता है और वहाँ पर कुछ और लोग भी
होते हैं जहाँ पे वो 9 पिन्स खेल रहे होते हैं. देयर वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बेयर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. वो सब एक तरीके के ही कपड़े पहने हुए थे, कुछ बोने बोने टाइप के लोग थे वो, और उनकी सबकी दाढ़ी जो थी अलग अलग शेप की और अलग अलग रंगों की थी. इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस. जबकि वो लोग एक गेम खेल रहे थे, मज़े आने चाहिए, लेकिन उनके फेस सीरियस थे और वहाँ पे बहुत शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, वो जो बॉल्स थी और जो वो उस पर वो बॉटल्स थी वो मार रहे थे दे के, उनकी आवाज़ आ रही थी जो कि इको हो रही थी. इको माने गूंजना. सो आवाज़ सारे माउंटेन्स में गूंज रही थी जैसे कि कोई बिजली कड़क रही हो. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन कौन था, उसका डॉग वुल्फ, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने खेलना रोक दिया और वो रिप को घूर घूर के देखने लगे. रिप वॉज ऑलरेडी फ्राइटेंड. वो वैसे ही बहुत घबरा गया था. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. अब यहाँ पे कुछ अजीब सा होता है. जो उसका कंपेनियन था, कंपेनियन दोस्त, उसने क्या करा, जो बैरल में जो भी ड्रिंक थी वो सब ग्लासेस में डाल दी और पीने के लिए सर्व कर दी. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर. रिप ने भी वो पीने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि रिप वैसे ही डर के मारे काँप रहा था. कुछ अनजान से अजीब से चेहरे वाले लोग थे. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप. उसने कुछ ग्लासेस पिए और पीने के बाद वो सो गया. पीता गया. ऐसे अनजान लोगों के साथ कुछ भी लेके नहीं पीना चाहिए ना, पर उसने पी लिया. ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. अब जब वो सोकर उठा, उसने अपने आप को वहीं पाया जहाँ की वो पहले वो बोने आदमी से मिला था. ही रब्ड हिज आइज. इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग. श्योरली आई हैव नॉट स्लैप्ड हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप. अब जब उसने आंखें अपनी रब करी तो उसने देखा कि काफ़ी उजाला हो रहा है, तो एक मॉर्निंग सा लग रहा है. तो उसने कहा कहीं मैं पूरी रात यहीं तो नहीं सो गया था. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नोवेयर. उसने अपने कुत्ते के लिए इधर उधर देखा पर कुत्ता कहीं नहीं दिखा. रिप विसल्ड फॉर हिम. वुल्फ वुल्फ. रिप ने उसे आवाज़ लगाई, वुल्फ वुल्फ. देन ही शाउटेड. नो डॉग वॉज टू बी सीन. कहीं कुत्ता नहीं मिला. Where has his dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountains to go back to his village. अब उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई और फिर अपने आप से बोलने लगा, यार मेरा कुत्ता कहाँ गया. फिर वो माउंटेन से उतरने लगा और अपने विलेज की तरफ बढ़ने लगा. ये रिप की हालत है जहाँ वो सोया था. As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. जैसे ही वो विलेज की तरफ पहुंचा, उसे काफ़ी सारे लोग दिखे जिनमें से वो किसी को जानता भी नहीं था. The villagers also stared at him equally surprised. विलेजर्स भी उसको देख रहे थे घूर घूर कर, क्योंकि विलेजर्स भी उसको नहीं पहचान रहे थे. The villagers, who is this man? said one. उनमें से एक ने कहा, अरे ये कौन इंसान है. I have never seen him before, said another. दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी इसे कभी नहीं देखा. Look at his long white beard and his wrinkled face. अरे इसकी लंबी सी दाढ़ी और इसके बूढ़े फेस को तो देखो. On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. तो रिप ने जब सुना कि लोग उसकी दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी चिन पे हाथ फेरा और एस्टॉनिशमेंट माने सरप्राइज हो गया ये देखकर, ये महसूस करके कि उसकी दाढ़ी तो बहुत लंबी और वाइट ग्रो कर चुकी है. 1 फुट की हो गई उसकी दाढ़ी. ये देखो कुछ इस टाइप की. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old lamber. Where have you been these 20 long years?" उनमें से एक लेडी उसके पास आती, एक बूढ़ी लेडी, और उसको फेस को देख के कहती है, अरे बेटा तुम तो रिप वैन विंकल हो. अरे वेलकम बैक टू होम, पुराने नेबर. लेकिन ये बताओ तुम 20 सालों तक रहे कहाँ. तो बच्चों, वो ड्रिंक पीने के बाद वो 20 सालों तक वहीं सोता रहा और 20 सालों बाद उठा. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी. मैं आपको करवाती हूँ. आइडल्ड अवे, वेस्टेड. आइडल अवे माने वेस्ट करना टाइम को. कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार. स्टेडी, STADY.
STEADY स्टडी. कंपेनियन होता है पार्टनर. PARTNER. रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड, फील करना, समझना. डिसेंड मीन्स टू मूव डाउन, बैरल a wooden container. Contents the ingredients. अब यहाँ पे भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स. यू मे टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. यहाँ पे एक साइड वर्ड्स हैं और एक साइड हमें बॉक्स में दिए हैं, हम इसको मैच करेंगे. नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन इट इज़ फुट हिल्स. FOOTHILLS फुट हिल्स. विद ग्रे हेयर grizzled GRIZZLED. To rub gently, stroked, STROKED. To be very surprised, astonished. Known to you, familiar. Okay, now let's read. Say whether the following sentences are true or false. Rip was kind to children. True. Rip was a hard-working man. True. No, it's false. वो तो बहुत lazy था. The short man on the mountain was his constant companion. जो छोटा आदमी उसे मिला था बोना, क्या वो उसका दोस्त था? No, false. Rip helped the old woman on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. उसने बूढ़े इंसान की यूँ मदद करी थी क्योंकि उसे बैरल से पानी पीना था? No, false. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountains. वो 20 साल तक इसलिए गायब था क्योंकि वो पहाड़ों पे सोता रह गया था. True. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. True. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. False. पहचान लिया था भाई. Question number 2. Complete the sentences. Rip's village was situated at the foothills. The children of the village loved him because he played with them marbles, taught them to fly kites, and also told them stories. Dash was his constant companion. Wolf the dog was his constant companion. The villagers stared at him because he had white beard of at least 1 foot long on his face. The old woman who recognized Rip was his old neighbor. Let's write. Work in group of 4. What were the strange things about the man on the mountains? They were short-heighted. They have beard of different shapes and color. They all are wearing the same kind of dresses. They were quiet and were playing 9 pins. What kind of man was Rip Van Winkle? He was a kind neighbor. He was a good master. He was a lazy man. He slept on the mountain for 20 years. Vocabulary build. Pick out the names of the games mentioned in the story. चलिए भाई क्या क्या है. पहले तो लिखो flying kites, then 9 pins, shooting marbles. Only these were mentioned. Very interesting activity. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. Mrs. Das has a dash job in a clothes. Has a part-time job. Shops clothes. Yesterday an odd-looking woman walked into the shop. She was wearing long-sleeved high-heeled shoes. A dash dog was with her. A sweet-looking dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog, please, she said. For your dog? Asked Mrs. Das. Open-mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for the party.